अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। ये तकरीबन इस रमज़ानुल मुबारक का अलविदाई जुम्मा है और इस रमज़ानुल मुबारक में मैंने अल्लाह ताला से एक बड़ी ख़ास दुआ की है। मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों से भी वो दुआ शेयर करूँ कि ताकि आप लोग भी वो दुआ करें और उस दुआ का जो है ना वो हम मिल के अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह, वो दुआ क्या थी जी? अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे जितनी मुश्किलात, दुख, दर्द, परेशानियाँ आई हैं वो सब को दूर कर। या अल्लाह, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों को हिदायत नसीब कर। इन सब को जो है ना वो इन अपने मुल्क के लोगों पे रहम करने वाला बना। या अल्लाह, हमने जो आपस में एक दूसरे के साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी की है उसके लिए हमें मुआफ़ फरमा दे। और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लोगों का सोचें। इन हुक्मरानों को चाहिए कि इन मुल्क के लोगों का सोचें और हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरी अल्लाह से एक और ख़ास दुआ है कि या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों को जो इस दफ़ा दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, जो मुश्किलात से वो नुचड़ गए हैं इस दफ़ा, वो अगली दफ़ा उनको वो दुख परेशानियाँ ना देखनी पड़े। इस दफ़ा लोगों के जो चूल्हे हैं ना वो बड़ी मुश्किल से चले हैं और लोगों के घरों के जो हालात हैं ना वो अगर बताना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो 10 घंटे की बन जाए। लोगों ने इस दफ़ा वो मुश्किलें देखी हैं जो आज से पहले शायद 70 सालों में कभी ना देखी हों। इस दौर में शायद हम पिछले तकरीबन 2-3 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी गिर चुकी है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि शायद हम पूरी दुनिया से 100 साल पीछे चले गए हैं। और हमारे जो मुल्क में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो मैं बार बार बात करता हूँ कि जो गुर्बत के लेवल से नीचे लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं ना इसके, वो हमारे सफ़ेद पोश तबका है जो ना किसी से मांगता है, ना हाथ फैलाता है, ना किसी को बात करता है। बस चुपचाप जो है ना वो अपने गमों को सहता रहता है और अपने अंदर दबा के बैठा रहता है। इस रमज़ानुल मुबारक में लोग जो सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करते रहे ना, जो मुश्किलों से गुजरे, और हमारी हुकूमत ने हमारे लोगों को मुश्किलों में डाला है, वो है सिर्फ आटे की लाइनों में लगना। लोगों ने एक आटे की थैली के लिए अपनी डेली वेज तोड़ी, मतलब दिहाड़ी तोड़ी, अपना काम छोड़ा, अपने सारा दिन धूप में रोज़े की हालत में जलील हुए। और हमारे हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई। सिर्फ 2 दिन तस्वीरें बनानी होती हैं जिस दिन उन्होंने कि जी हम लोगों को बड़ा चेक एंड बैलेंस के थ्रू हम जो है ना इनको आटा दे रहे हैं, बड़ा हम देख रहे हैं। तो वो सिर्फ वो बाहर निकलते थे 2 दिन, और वो भी फुल प्रोटोकॉल 100 लैंड क्रूजरों के साथ, 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर आते थे। तो इतने हैवी प्रोटोकॉल साथ ये उन लोगों के पास आते थे और सिर्फ 4 तस्वीरें बनवाई और वो गायब। वो बेचारे वहीं एक आटे की थैली एक दूसरे से खींच के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। औरतें मर गई, 12-14-15 औरतें मर गई उधर कराची में। पता नहीं कितने शहरों में कितने लोग मरे। हमारे यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे एक बाबा जी मर गए। पता नहीं क्या कुछ हो गया इस रमज़ानुल मुबारक में। अल्लाह ताला जो है ना, मेरी दुआ है आप सब लोग और हम सब लोग मिल के हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ये दुआ करें। इस दफ़ा ये जो अभी ताक रातें हैं, इन रातों में अल्लाह ताला ने आपकी हर दुआ कबूल करनी है, हर दुआ। मेरी आप सब लोगों से दुआ है कि अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करें कि या अल्लाह, गिड़गिड़ा के और सजदा रेज होकर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरे मुल्क पाकिस्तान पे जो मुश्किलें आई हैं, अगली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक एक तो देखना नसीब कर और दूसरे नंबर पे उनको वो मुश्किलात से ना गुजरना पड़े। वल्लाह मैं कहता हूँ रोना आता है कि हमारे जब लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं या आके बताते हैं कि यार मैं फ़लाँ जगह पे गया आटा लेने के लिए, तो वहाँ पे ये हुआ वो हुआ। वो कहते थे जी आपके हिस्से में 3 थैलियाँ हैं, तो वो 1 थैली मिली, तो वो मैं अब बाकी कैसे पूरा करूँ। तो वो सुन के रोना आता है उन लोगों की तरफ। और हम बड़ी आसानी से कह तो देते हैं कि जो मुल्क से बाहर लोग हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो बड़े पैसों में खेल रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। भाई उन लोगों से पूछ के देखो, उनकी फैमिलियों से पूछ के देखो कि वो किस मुश्किलों से गुजर रही हैं, कितनी उन पे आफतें हैं, कितनी मुश्किलात हैं। जब घर में जैसे एक औरत है अकेली, उसके 1-2 बच्चे हैं, उसका मियाँ बाहर है, घर में बाकी फैमिली मेम्बर नहीं है, वो अकेली रहती है, तो आप खुद सोचें उसके लिए कितना मुश्किल होगा। इस जानवर जैसे माशरे में बाहर निकल के, इस जानवर जिस जगह पे इंसान नहीं, मैं कहता हूँ जानवर है नोचने के लिए। कुछ लोग, ये सब की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की तरह मतलब जो है ना बिहेव करते हैं। मतलब अकेली औरत देखी नहीं तो बस झपट पड़े उस पर, क्योंकि यहाँ पे ठरकियों की तो वैसे ही लाइनें लगी पड़ी हैं। तो इन लोगों को कोई एहसास नहीं है किसी गरीब का, किसी के हालात का, कोई नहीं है, इनको लेन देन कुछ नहीं है उससे।
और इस रमज़ानुल मुबारक एक और दुआ करें, एक और अल्लाह ताला से आप मुझसे भी वादा करें और ख़ुद से भी वादा करें और अल्लाह से भी वादा करें कि या अल्लाह इस दफ़ा आपने जो हमें तौफीक दी है कोई 10-10 सूट लेने की, 2-2 3-3 4-4 सूट लेने की, कोई एक सूट ले लें। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया हुआ है। इस दफ़ा ये दुआ करें कि या अल्लाह जो आपने मुझे इतनी तौफीक दी हुई है, मैं उसमें से एक सूट लूँगा अपने लिए या कोई एक चीज़ लूँगा, बाकी मैं उन गरीब लोगों पे खर्च करूँगा, उन सफ़ेद पोश लोगों पे खर्च करूँगा जो लोग बेचारे कुछ खरीद नहीं पा रहे, जो लोग, मैं कहता हूँ इस ईद पे भी वो बेचारे पता नहीं गोश्त खा पाएंगे कि नहीं, इस ईद पे पता नहीं फ्रूट खा पाएंगे कि नहीं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ है पहनने के लिए, बहुत कुछ इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें से कुछ एक हिस्सा आप उन लोगों को दें जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे नादार हैं, जो बेचारे ख़रीद नहीं पाते, जो बेचारे तरस रहे हैं उन चीज़ों को, उनके बच्चे तरस रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों को रोते हुए देखा और मेरा दिल खून के आंसू रोने लग गया, उनको देखते ही रोने लग गया था कि यार ये क्या, हम किस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हमें यहाँ पे रहने का, उन गरीबों को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है? उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है? ये मुल्क उनके लिए आज़ाद नहीं हुआ? ये क्या हमारे लिए आज़ाद हुआ है? इन हुक्मरानों के लिए आज़ाद हुआ है? ये वो हुक्मरान हैं जो अगर मेरे ख्याल से को 10 नस्लें भी ना कमाएं तो शायद ये खा सकते हैं, इतना है इन लोगों के पास। बट इन लोगों को किसी का एहसास नहीं है। कारोबारी लोग, इस दफ़ा लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। इस साल, रमज़ान की बात नहीं करता, इस साल लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं और कुछ लोगों ने अपने जो बैंक अकाउंट हैं वो इतने भर लिए हैं कि शायद उनकी आने वाली 10 नस्लें खा सकती हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब हुक्मरानों को हिदायत दे और इन सब हुक्मरानों को जो है ना वो इतनी तौफीक दे कि ये आपका और हमारा, इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम का सोचें, इनकी खैर का सोचें। अल्लाह ताला जो है ना, ये हमारी खैर का सोचेंगे तो अल्लाह ताला इनकी खैर का सोचेगा। हमें भी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें। हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए, हमारे अजीज़ो अकारब, हमारे जितने इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे मोहल्लेदार, कोई ऐसा बंदा है जो बेचारा ख़रीद नहीं सकता, कोई चीज़ ले नहीं सकता, जो 10, 15, 20 हज़ार सैलरी वाला बंदा है, वो बेचारा आपको बताएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, वो हाथ नहीं फैलाएगा आपके सामने। अल्लाह ताला ने अगर आपको देने वाला बनाया है तो किसी ऐसे बंदे को दें जो हाथ नहीं फैलाता, जो किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है, तो उन लोगों को दें ताकि उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। उन लोगों के घरों में खुशियां होंगी तो आप लोगों के घर, मैं कहता हूँ, डबल खुशियों से भर जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आने वाले रमज़ान में आपको और हमें हर उस मुश्किल से अल्लाह ताला दूर रखे जो इस दफ़ा हमें बर्दाश्त करनी पड़ी है। और मेरी हर उस कारोबारी बंदे के लिए दुआ है, हर उस किसान के लिए दुआ है जो ज़ालाबारी की वजह से नुकसान हुआ या किसी भी सैलाब की वजह से, किसी वजह से नुकसान हुआ। मेरी उन सब के लिए दुआ है कि या अल्लाह, हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनको इतना रिज़्क अता कर कि ये मुल्क पाकिस्तान के उस सफ़ेद पोश तबके तक ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करने की तौफीक दे। और आप और हम मिल के एक और अहद करें, इस दफ़ा जो हम ज़कात देंगे, जो फितराना, जितना हो सकता है मैक्सिमम दें उसको। आप अगर आपकी 100 रुपए देने की सकत है, आप कहते हो यार मैंने 100 रुपए ज़कात देनी है, 200, 500 जितनी बनती है आपकी वो देनी है, तो मैं कहता हूं उससे को 5 गुना एक्स्ट्रा दें, 10 गुना एक्स्ट्रा दें उससे। आपके पास जो अगर 2 जोड़े सूट लेने के पैसे हैं तो एक खरीद लें, एक ना खरीदें। अगर मैं कहता हूं आप नहीं भी लेंगे तब भी कोई मसला नहीं, आपके और हमारे पास शायद को 10-10, 20-20 जोड़े हों पहनने के लिए। वो लोग जो बेचारे, मैं वल्लाह अभी नमाज पढ़ने गया हूँ जुम्मे की थोड़ी देर पहले, तो मैंने वहां पर देखा लोगों को, जो लोग अभी तक वो पैबंद लगे हुए, लोग कपड़े उन्होंने सिलाई किए हुए, अपने जगह जगह से पैच लगे हुए, वो पहने हुए। अल्लाह की कसम रोना आता था उन लोगों की तरफ देख के। और मैंने वहीं अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह इन लोगों को इतना अता कर, हमसे भी ज़्यादा दे इन लोगों को। और आप सब की और हमारे घरों में जो है ना अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल की बरकतें डाली रखे और रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल का लुक़मा खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।